जी हां, संदेश खाली को लेकर हंगामा बरपा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शेख शाहजहां कहां है। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने लगाई है फटकार। सवाल यही कि शेख शाहजहां क्या आप सरेंडर करेगा। संदेश खाली पर संग्राम लगातार जारी है। आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे, लेकिन उन्हें यहां पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हालांकि वो यहां पहुंच रहे थे, वहां उन्होंने पीड़ितों की आप बीती सुनी। उधर संदेश खाली को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट बेहद सख्त हो गया है। इस सब के बीच सवाल है कि शाहजहां शेख आखिर है कहां। संदेश खाली पर संग्राम बरपा है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। पीड़ित मीडिया के सामने आप बीती सुनाते हुए नजर आए और एक बार फिर सारे आरोपों को दोहराया गया है। लेकिन जब टीवी 9 भारतवर्ष की टीम संदेश खाली पहुंची तो हमारी टीम से महिलाओं ने यह भी कहा कि शेख शाहजहां अभी भी संदेश खाली के तमाम इलाकों में दिखाई देता है। यानी एक तरफ शेख शाहजहां कहां है इसके बारे में स्टेट की एजेंसियों को कोई खबर नहीं है, और दूसरी तरफ यहां पर संदेश खाली की महिलाएं यह दावा कर रही हैं कि उन्होंने शेख शाहजहां को अभी भी इन इलाकों में देखा है। तो कुल मिलाकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर जो रुख अपनाया है वो बहुत अहम हो जाता है। संदेश खाली को लेकर जो ताजा अपडेट्स हैं वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। संदेश खाली के दौरे पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं, बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष। पीड़ित महिलाओं से शुभेंदु अधिकारी ने बात की है, उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की है, और इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें संदेश खाली में एंट्री मिली है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। सुबह संदेश खाली जाने से शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर रोके गए थे और उसके बाद जहां उन्हें रोका गया वहीं पर वो धरने पर बैठ गए। लेकिन इस बार ऑर्डर कलकत्ता हाईकोर्ट का था, लिहाजा उन्हें रवाना किया गया। इसके अलावा वृंदा कारात संदेश खाली जाने से रोकी गई हैं। सीपीएम की नेता हाईकोर्ट ने सरकार को इस पूरे मसले को लेकर जबरदस्त फटकार लगाई है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। हाईकोर्ट ने शेख को पेश होने के लिए कहा है अदालत में। शेख शाहजहां कहां है अभी भी एजेंसियों को पता नहीं है। शाहजहां कानून व्यवस्था के लिए समस्या बन गया है, यह कहा हाईकोर्ट ने कि एक शख्स पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए समस्या बना हुआ है। एनआईए ने केस दर्ज कर हिंसा की इस बीच जांच शुरू कर दी है, यानी सेंट्रल एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट भी अब सीधे तौर पर इस केस में नजर आ रहा है। और यह बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, बाहरी तत्वों के शामिल होने की भी जांच एनआईए करेगी, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि संदेश खाली बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ पश्चिम बंगाल का गांव है। तो एनआईए का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक और बड़ी खबर है, संदेश खाली में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। संदेश खाली में शुभेंदु ने पीड़ित महिलाओं से बात की है। संदेश खाली पहुंचने पर शुभेंदु का जोरदार स्वागत भी हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के नेता। और शुभेंदु अधिकारी जब संदेश खाली पहुंचे तब उनके साथ टीवी 9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद थी। हमारे संवाददाता रवि दत्ता ने अपने कैमरे पर संदेश खाली के लोगों की नाराजगी जानने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे सारे लोग जो है शुभेंदु अधिकारी को माला देके फूल देके उसको स्वागत करने के लिए खड़े की কেন দাঁড়িয়ে আছেন? শুভেন্দুদাকে স্বাগত করার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এত বাধা বিপত্তির পর আজকে শুভেন্দুদা আমাদের মাঝে এসেছেন, আমরা খুব খুশি। তো শুভেন্দুদা স্বাগতম, 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 শুভেন্দুদা স্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম। देखिए तो यहाँ पे साफ जाहिर होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे जो लोग हैं इतने भीड़ में खड़े हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी को देखने के लिए खड़े हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं भगवा झंडा जो है वहाँ पे लहरा रहा है, और शुभेंदु अधिकारी और उनका जो टीम है वो अब संदेश खाली पहुंच चुके हैं। गाड़ी ये सामने चलने वाली है, गाड़ी करके शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं, उनका सिक्योरिटी आ रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी का यही जीत है वो मान के चल रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी काफी दिनों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे ताकि वो यहाँ पे पहुंच सके। और आप देख सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी और उनका टीम संदेश खाली आइलैंड जो है वहाँ पे पहुंच चुके हैं। लोगों का ये उत्साह साफ जाहिर करता है कि वो चाह रहे थे शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, लोगों के साथ बातचीत करें। लड़ाई ये पॉलिटिकल बन चुकी है और शुभेंदु अधिकारी का यहाँ पहुंचना बीजेपी बड़ी तरीके से जीत देख रहा है।
अब जब सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है तब शुभेंदु अधिकारी का इस तरह सामने उभर के आना और यहाँ पे जीत हासिल करना सेंट्रल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी वार्ता है। और आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से जितने भी सारे लीडर्स हैं जिनके बारे में बात किया जाता है, शुभेंदु अधिकारी क्यों उनके टॉप में है, आज ये यहाँ पे प्रमाण करने की कोशिश किया गया है। और शुभेंदु अधिकारी हर वो घर में जाएंगे। आप देख सकते हैं महिला जो है माला लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये जीत पश्चिम बंगाल के बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। लोकसभा चुनाव के लिए, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कौन उम्मीदवार होंगे कौन नहीं, इस घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी का जो सजेशन है उसमें बहुत बड़ी एक भूमिका रहेगी। शुभेंदु हमारे संवाददाता रवि दत्ता संदेश खाली में मौजूद हैं और वहां का सच लगातार बयां कर रहे हैं। संदेश खाली के लोग किस कदर नाराज हैं, इसकी एक रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष संवाददाता रवि दत्ता की आपको दिखाते हैं। आज यहाँ पे जो यहाँ पे लोगों का भावना है वो हम दिखाए हैं। लोग भगवा झंडा सर में पहने हुए हैं और वो कह रहे हैं हम बीजेपी नहीं करते, हम आम लोग हैं, अपना अत्याचार का बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी झटका है, यहाँ पे लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है। और जब संदेश खाली सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं तब ऐसी जीत होना ये जाहिर करता है कि यहाँ पे जो हो रहा है वो एक जनविस्फोट है जिसके लिए संदेश खाली रेडी नहीं था, जिसके लिए संदेश खाली वेट कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हो रहा है, राखी लेके खड़े हैं महिला अपना मुंह खोल के आज सामने आए हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं हम बीजेपी नहीं करते, फिर भी हम यहाँ पे आना चाहते हैं। जिस दिन राज्यपाल आया था, जिस कदर यहाँ पे जन विस्फोट देखा गया था, आज भी यहाँ पे वो जन विस्फोट ही देखा जा रहा है। महिलाएं हैं यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे रैफ खड़े हैं। और इसी मामले की सुनवाई के दौरान, संदेश खाली पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का रुख बहुत सख्त नजर आया। शाहजहां शेख सरेंडर करें, ये कहा कलकत्ता हाईकोर्ट ने। बंगाल पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रही है, पुलिस की नाकामी का जिक्र भी हाईकोर्ट ने किया है। शाहजहां शेख पूरी समस्या की वजह है, राज्य सरकार आरोपी का समर्थन नहीं कर सकती, ये कहा गया है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से संदेश खाली के मामले में। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी की सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई है फटकार। जो कहा गया है वो अपने आप में बहुत अहम है। सरकार शाहजहां को, शेख शाहजहां को प्रोत्साहित नहीं कर सकती, ये कहा गया जज साहब की तरफ से। पहली नजर में नुकसान को लेकर पुख्ता आधार बनता है। शाहजहां के भागने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हुई, जनप्रतिनिधि कानून की अवहेलना नहीं की जा सकती। आरोपी शेख शाहजहां की कोर्ट के सामने पेशी कराया जाए। एक शख्स पूरी आबादी को बंधक बनाकर नहीं रख सकता। 18 दिनों से एक शख्स पूरी समस्या का कारण बना हुआ है और वो फरार है, उसे पेश किया जाए अदालत में। ये आज कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख था, खास करके शेख शाहजहां को लेकर। और इस बीच तमाम जो महिलाएं संदेश खाली की हैं, उन्होंने अपना गुस्सा भी TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर जाहिर किया है। क्या कहा इन महिलाओं ने, हमारे संवाददाता रवि दत्ता से देखिए। आप लोग तृणमूल करते हैं? শুভেন্দু অধিকারী को क्या कहेंगे? আমরা এটাই বলবো যে আমাদের কষ্টের কথা, আমাদের দুঃখের কথা, আমাদের সম্মানের লড়াই मुंह লড়ছি। ढक के क्यों खड़े हैं? আমরা এখন সন্ত্রাসের মধ্যে আছি, সেই ये কারণে डर क्यों खत्म नहीं हो रहा है? शुभेंदु आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है, तृणमूल आ रहा है। হবে না, আমাদের রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। এখানে যে শেখ শাহজাহান যে মাথা, সেটা এখন অ্যারেস্ট হয়নি, তার গুন্ডা বাহিনীর জন্য আমরা আমাদের এখন মুখ ঢাকা দিয়ে রাখবো। आप लोग यहाँ पे मुंह ढक के क्यों खड़े हैं? কেন মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন? শাহজাহানের ভয়, এখনো শাহজাহান অ্যারেস্ট হয়নি, এখনো আমাদের মধ্যে ভয় তৈরি আছে। देखिए यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी वो डरे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि शुभेंदु आए, राष्ट्रपति आए, राज्यपाल आए, कोई भी आए, जब तक शेख शाहजहां नहीं अरेस्ट हो रहा है ये लोग अपना जो नकाब है वो नहीं उतार सकते। और इस बीच इस पूरे मामले में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। संदेश खाली हिंसा की NIA ने जांच शुरू कर दी है। मामले में जल्द ही FIR दर्ज कर सकती है NIA। मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की तलाश में NIA के अफसर जुट गए हैं।
बाहरी तत्वों के शामिल होने की भी एनआईए जांच करेगी। तो देखिए, ये बड़ी बात है। संदेश खाली के संग्राम में अब एनआईए की भी एंट्री हो गई है। अब यहां पर सवाल यह कि एनआईए की जांच क्यों? टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश करेगी एनआईए। बाहर के असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के इस मामले में सबूत मिले हैं, यानी सुनियोजित तरीके से माहौल को अशांत करने के लिए कुछ बाहरी लोग अंदर भेजे गए, इसके सबूत मिले और इसके बाद एनआईए एक्टिव हुई है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस मामले की हाई लेवल जांच की मांग की थी। इसके अलावा एनसीडब्ल्यू यानी महिला आयोग और फिर इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग और तमाम दूसरी एजेंसियों की सूचना के आधार पर यह फैसला लिया गया है। यौन उत्पीड़न, जबरन कब्जे के आरोपी बांग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। पिछले कई सालों से संदेश खाली में ऐसी गतिविधियां चलने का आरोप राज्यपाल भी लगा चुके हैं और केंद्र को इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी दे चुके हैं। लिहाजा इन तमाम बातों के मद्देनजर अब एनआईए को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया गया है जांच के लिए।